हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम लेखक की तिब्बत की यात्रा उसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, चलिए पाठ के अगले अंश को पढ़कर जानें कि तिब्बत की यात्रा में अब लेखक कहाँ पहुँचा और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम तिंड्री के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। ठीक है, अब वो कहाँ पहुँच गए? विशाल मैदान है तिंड्री के, जो कि कैसा लगता है जैसे पहाड़ जो हैं, पहाड़ों से घिरा एक टापू सा मालूम होता था। जैसे चारों तरफ क्या है? पहाड़ी पहाड़ हैं, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। ठीक है, उसी पहाड़ी का नाम है तिंड्री समाधि गिरी। तो जो पहाड़ी छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, उसी पहाड़ी का नाम क्या है? तिंड्री समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। ठीक है, तो सुमति जो उसके साथ था, उसके कितने ही जो है वो क्या थे? उसके यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा जो है वो बना लेते थे और वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। ठीक है, तो उसने क्या सोचा लेखक ने कि हफ्ता भर जो है वो यहाँ पर लगा देंगे। तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है, इसमें बच्चों क्या बताया गया है कि जो सुमति है वो एक बहुत ही मिलनसार हंसमुख व्यक्ति है और जिसकी जान पहचान वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सुमति जो है अपने जो यजमान हैं, अपने जो परिचित हैं, वो उनके लिए बोधगया से जो है कपड़े के गंडे बनाकर उनको दिया करते थे और उनसे फिर क्या करते थे? उनसे दक्षिणा लेते थे। और ये जो है बौद्ध जो धर्म है उसमें गहरी आस्था रखते थे। क्लियर है? और जो सुमति है वो लोगों की जो आस्था थी बौद्ध धर्म में वो बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन इसकी खबर वो लोगों को कभी भी लगने नहीं देते थे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आसपास के गांव में भी सुमति के कितने यजमान थे और कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। यानी उसके जो जानकार थे वो बहुत ज़्यादा लोग थे। और क्योंकि बोधगया से कपड़े के गंडे खत्म हो जाने पर जो है क्या है, किसी भी कपड़े के जो है वो बोधगया का गंडा बना लेते थे। यानी वो खत्म हो जाते तो कोई और कपड़ा लेके उसको ही बोधगया का कपड़ा बना के वो लोगों को देते रहते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। इसलिए लेखक कहता है कि मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर जो है उधर ही लगा देगा। यानी इसके जिस हिसाब से जानकार हैं, हफ्ता भर से पहले ये यहाँ से नहीं चलेगा। अब देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, अब लेखक कहाँ पहुँच गया था? लहासा, तिंड्री के विशाल मैदान में, बोधगया या डांडे? तो अब लेखक कहाँ पहुँच गया था? लेखक तिंड्री के विशाल मैदान में पहुँच गया था। उसके बाद देखिए प्रश्न 2, 3, 4 और 5 और उसके बाद 6, यहाँ पर आपको ये सारे प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 2 है, लेखक जहाँ पहुँचा यह स्थान कैसा मालूम होता था? तो लेखक जहाँ पहुँचा था वह पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। ये आप आंसर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, दूर से क्या चीज़ दिखाई पड़ती थी और उसका क्या नाम है? तो दूर से देखने पर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी और उसका नाम तिंड्री समाधि गिरी था। तो उसका नाम क्या था? तिंड्री समाधि गिरी था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, आसपास के गांव में सुमति क्या बांट रहे थे? ऑप्शन क जो है कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के कंडे, ख है खाना, ग है प्रसाद और घ है पुस्तकें। तो जो सुमति है वो क्या बांट रहे थे? वो कपड़े की पतली पतली जो चिरी बत्तियां हैं उनके जो है गंडे बांट रहे थे। तो क जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न 5 है, सुमति वह कपड़ा कहाँ से लाए थे? वे क्या युक्ति अपना रहे थे? तो सुमति वह कपड़ा बोधगया से लाए थे। वे बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी भी कपड़े से बोधगया का गंडा जो है वो बना लेते थे। ठीक है, तो वो कपड़ा ख़त्म हो जाता तो दूसरे कपड़े को वो बोधगया का कहकर उसका इस्तेमाल करते और लोगों से दक्षिणा ले लेते थे। प्रश्न 6 है, गद्यांश से कोई 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो है बोध हो। क्लियर है? और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु का नाम हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
तिंडरी समाधिगिरी एक जगह का नाम है, बोध गया। ठीक है, तो ये जो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।